हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में कंस्ट्रेंट एंड इट्स टाइप किए थे, तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉसिबल एंड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस कंसीडर सिस्टम विद डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट। हमने डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट ले लिए, एफ ऑफ अल्फा टी आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही होती है हमारी फाइनाइट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। और अल्फा है जो हमारा 1 से डी तक वेरी करेगा, क्योंकि हमने क्या लिए हैं, डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट लिए हैं। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट, और हमने जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट ले लिए। डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट की इक्वेशन क्या थी हमारी, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के वी के वेक्टर प्लस डी बीटा इज इक्वल टू 0। और जो बीटा है ये वेरी करेगा 1 to g। तो डी फाइनाइट कंस्ट्रेंट है और जी डिफरेंशियल कंस्ट्रेंट है। ये हमारी इक्वेशन है सेकंड। नाउ we replace the finite constraint first by the differential constraint obtained by differentiating them with respect to time। तो जो हमारा ये फर्स्ट है फाइनाइट कंस्टेंट है, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारी इक्वेशन आएगी समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली एफ अल्फा अपॉन करली आर के वेक्टर वी के वेक्टर प्लस करली एफ अल्फा अपॉन करली टी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन थर्ड। और अल्फा है वो वेरी करेगा 1 से डी तक, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन में भी 1 से डी तक था, इसी से तो ये इक्वेशन आई है। तो यहाँ भी अल्फा वेरी करेगा 1 to d। दिस सिस्टम ऑफ वेक्टर वी के वेक्टर आर कॉल्ड पॉसिबल वेलोसिटी फॉर ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो ये हमारी वेलोसिटी आई है वी के वेक्टर, ये वाली और ये हमारी क्या है, पॉसिबल वेलोसिटी। पॉसिबल वेलोसिटी उसको कहेंगे जो इक्वेशन सेकंड और थर्ड को सेटिस्फाई करेगी, उसको हम पॉसिबल वेलोसिटी कहेंगे। तो नेक्स्ट है, एंड फॉर ए सर्टेन पॉसिबल पोजिशन ऑफ ए सिस्टम इफ द वेक्टर्स वी के वेक्टर सेटिस्फाई डी प्लस जी लीनियर इक्वेशन गिवन बाय सेकंड एंड थर्ड। जो वेलोसिटी सेकंड और थर्ड को सेटिस्फाई करेगी उसको पॉसिबल वेलोसिटी बोलेंगे। और ये कितनी है, जी है, और ये कितनी है, डी। तो टोटल जो इक्वेशन है वो हमारी कितनी है, डी प्लस जी। दस द पॉसिबल वेलोसिटी are the velocity permitted by the constraint. For every possible position of the system at time t, there exists an infinity of system of possible velocity। देखो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें इन्फिनिटी वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो वेलोसिटी ज़रूरी नहीं है कि जो वेलोसिटी है इनफाइनाइट वो सभी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उनको सेटिस्फाई करे। उनमें से जो वेलोसिटी सेकंड और थर्ड को सेटिस्फाई करेगी वही हमारी पॉसिबल वेलोसिटी बनेगी। वन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ वेलोसिटीज इज रियलाइज्ड इन द एक्चुअल मोशन ऑफ द सिस्टम एट टाइम टी। कंसीडर द सिस्टम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमारे वेलोसिटी क्या होता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, मतलब पोजिशन वेक्टर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। तो जो यहाँ पे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी होगा, तो डी टी को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या पड़ेगा, वी के वेक्टर अपॉन डी टी। दिस इज इक्वेशन फोर्थ, वेयर वी के वेक्टर आर पॉसिबल वेलोसिटी। जो ये वी के है ये हमारी पॉसिबल वेलोसिटी है। दिस डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड टर्म वाइज बाय डी टी। देखो जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वो हमारी क्या थी, एक तो ये थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। सॉरी ये नहीं, ये वाली, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड है। अगर इसको हम डी टी से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी डी टी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बनेगा, यहाँ पे वी के वेक्टर डी टी, इसके साथ भी जैसे डी टी और वी के वेक्टर डी टी। तो जो वी के वेक्टर डी टी है वो हमारा किसके इक्वल आया था, डी आर के वेक्टर। मतलब कि हमें पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी टी से। तो सेम यही कर रखा है, जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उसको डी टी से मल्टीप्लाई किया है। तो डी टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी, ये सेकंड वाली को मल्टीप्लाई किया है डी टी से, और ये थर्ड वाली को मल्टीप्लाई किया है डी टी से। तो
यूजिंग फॉर दिस बिकम्स, जो वी के वेक्टर इंटू डी टी क्या बनेगा, डी आर के वेक्टर, यहाँ पे क्या आ गया डी आर के वेक्टर प्लस बाकी सेम है। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है और बीटा की वैल्यू 1 2 जी, और जो ये है वी के वेक्टर डी टी, यहाँ पे क्या बनेगा डी आर के वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ये अल्फा है जो 1 2 डी। तो दीज इक्वेशन डिटरमाइन द पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट, जो ये आया है हमारा, ये हमारा क्या है, ये पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट डी आर के वेक्टर। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट वो होगा जो फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस टेक टू सिस्टम ऑफ पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट एट वन एंड द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम एंड फॉर वन एंड द सेम पोजिशन ऑफ द सिस्टम। हमने दो सिस्टम ले लिए पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट के, सेम टाइम के ऊपर और सेम पोजीशन के ऊपर, दोनों की मतलब ये नहीं है कि एक टाइम जैसे 2 बजे ले लिया, एक का 3 बजे, मतलब सेम टाइम लेना है और सेम ही पोजीशन लेनी है दोनों की। तो दो सिस्टम है तो डिस्प्लेसमेंट भी दो होंगे, तो डी आर के वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, वी के वेक्टर डी टी, और सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है डी आर के वेक्टर डैश ले लिया, और वी के वेक्टर इसकी जो वेलोसिटी हमने वी के वेक्टर डैश ले ली डी टी, की वैल्यू 1 to n। बोथ डी आर के वेक्टर एंड डी आर के वेक्टर डैश सेटिस्फाइज द इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है डी आर के वेक्टर और डी आर के वेक्टर डैश, ये हमारी फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिए हैं पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट क्या था, जो मतलब कि फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जो डिस्प्लेसमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट। तो समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के डी आर के वेक्टर प्लस डी बीटा डी टी इज इक्वल टू 0, ये हमारी जो फिफ्थ वाली इक्वेशन है, इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया स्टार। और समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के डी आर के वेक्टर डैश प्लस डी बीटा डी टी इज इक्वल टू 0, मतलब जो एक पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट डी आर के वेक्टर था, एक डी आर के वेक्टर डैश था, तो ये डी आर के लिए सेटिस्फाई हो गया और ये डी आर के वेक्टर डैश के लिए सेटिस्फाई हो गया। ये हमने स्टार इक्वेशन ले ली और ये डबल स्टार। अब हम क्या करेंगे, जो स्टार में से माइनस कर देंगे डबल स्टार इक्वेशन को, तो ये आएगा समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के वेक्टर डी आर के वेक्टर प्लस डी बीटा डी टी माइनस समेसन के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के वेक्टर डी आर के वेक्टर डैश माइनस डी बीटा डी टी इज इक्वल टू 0। तो मतलब इस स्टार में से माइनस कर दिया डबल स्टार को, तो देखो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा समेसन के इज इक्वल टू 1 to n और डी आर के वेक्टर एल बीटा के वेक्टर हमारा क्या है कॉमन है दोनों में, तो एल बीटा के वेक्टर इंटू डी आर के वेक्टर माइनस डी आर के वेक्टर डैश इज इक्वल टू 0। पुट अगर हम डी आर के वेक्टर माइनस डी डैश आर के वेक्टर को डेल आर के पुट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के वेक्टर डेल आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। जो ये डेल आर्क है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब जो डिस्प्लेसमेंट था पॉसिबल डिस्प्लेसमेंट था डी आर के वेक्टर एंड डी डैश आर के वेक्टर, वो सेटिस्फाई करेगा। ये हमने जैसे पीछे फिफ्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाया था, अब हम सिक्स्थ इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएंगे, तो ये सिक्स्थ को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो ये सिक्स्थ वाली इक्वेशन है ये डी आर के वेक्टर के लिए और ये डी डैश आर के वेक्टर के लिए, तो इनको हमने नाम दे दिया ट्रिपल स्टार और 4 स्टार। अब ट्रिपल स्टार में से हम 4 स्टार को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, सेम जैसे पीछे किया था ऊपर वाले में। तो समेसन के इज इक्वल टू 1 to n कर ली एफ अल्फा अपॉन कर ली आर के वेक्टर और डेल आर के वेक्टर, क्योंकि जो ये टर्म है ये तो हमारी क्या हो जाएंगी कैंसिल, और कर ली एफ अल्फा अपॉन कर ली आर के वेक्टर क्या आएगा कॉमन, और जो डी आर के वेक्टर माइनस डी डैश आर के वेक्टर है उसको हमने नाम क्या दिया था डेल आर के, तो इसका वैल्यू पुट कर दी हमने डेल आर के वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है बी, और अल्फा की वैल्यू वेरी करेगी 1 to d। तो जो डेल आर के वेक्टर है वो हमारी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ए और बी को, मतलब कि जो
डिस्प्लेसमेंट है वर्चुअल जो भी डिस्प्लेसमेंट आई है ये डेल आर के इक्वेशन ए और बी को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, इनको सेटिस्फाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। एनी सिस्टम ऑफ वेक्टर्स डेल आर के वेक्टर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज ए सिस्टम ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारा पॉसिबल एक्सीलरेशन। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पी के इज इक्वल टू 1 to n विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल आर के इज इक्वल टू 1 to n। हमने कोई भी एक सिस्टम ले लिया पार्टिकल्स का और पार्टिकल क्या है P1 P2 P3 अप टू Pn तक विद वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और उनके जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है डेल आर के और के इज इक्वल टू 1 to n, मतलब कि P1 के लिए डेल R1, P2 के लिए डेल R2 और Pn के लिए क्या आएगा डेल Rn। लेट एफ के वेक्टर बी द कोरस्पोंडिंग फोर्सेज इम्प्रेस्ड एट द पॉइंट पी के ऑफ द सिस्टम, मतलब कि P1 के लिए F1 फोर्स है, P2 के लिए F2 फोर्स है, इस तरीके से मतलब कि हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग फोर्सेज है। तो इफ़ द कंस्ट्रेंट वर एब्सेंट देन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अगर हमारा जो सिस्टम है वो फ्री सिस्टम है, उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं है, तो जो न्यूटन सेकंड लॉ हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स हमारा क्या है एफ के वेक्टर इज इक्वल टू मास एम के और एक्सीलरेशन ओमेगा के वेक्टर के इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पे आगे लिख भी रखा है कि वेयर एम के इज द मास एंड ओमेगा के वेक्टर इज द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल पी के। तो जो गिवन कंस्ट्रेंट है, गिवन कंस्ट्रेंट द एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या आएगा, ओमेगा के वेक्टर इज इक्वल टू 1 by m के एफ के वेक्टर। क्योंकि देखो यहाँ पे एफ के क्या था, m के ओमेगा के वेक्टर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक्सीलरेशन की, तो ये इस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा, ओमेगा के वेक्टर इज इक्वल टू 1 by m के इंटू एफ के वेक्टर। At a given instant of time, at a given position of the particle of the system r के vector and for given velocity may not satisfy these relation। जो ये एक्सीलरेशन आया है ये ज़रूरी नहीं है कि जो इक्वेशन जो सिस्टम है उसको सेटिस्फाई करेगा। इंस्टेंट ऑफ टाइम एट ए गिवन पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम आर के वेक्टर एंड फॉर गिवन वेलोसिटी, मतलब कि उस पोजीशन और उस वेलोसिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो ये एक्सीलरेशन आया है वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो डिफ्रेंशिएटिंग द इक्वेशन टर्म वाइज विद रिस्पेक्ट टू टी। अब जो ये हमारी इक्वेशन होती थी दो, एक ये डिफरेंशियल के लिए और ये हम जो फाइनाइट का डेरिवेटिव करने के बाद जो इक्वेशन आती थी वो वाली इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इनका जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n एल बीटा के वी के, मतलब कि इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो क्या आएगा, डी वी के अपॉन डी टी, और डी वी के अपॉन मतलब डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ओमेगा के वेक्टर, ओमेगा के वेक्टर क्या है हमारा, एक्सीलरेशन, प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 to n वी के वेक्टर एज इट इज। अब किसका करेंगे, एल बीटा का, तो वी के वेक्टर एज इट इज डी अपॉन डी टी एल बीटा के वेक्टर, प्लस अब करेंगे डी बीटा का, तो प्लस डी अपॉन डी टी डी बीटा इज इक्वल टू 0। सेम तरीके से इसमें करेंगे, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n कर लिया एफ अल्फा अपॉन कर लिया आर के वेक्टर। यहाँ पे जैसे डी वी के अपॉन डी टी आएगा तो क्या आएगा, ओमेगा के वेक्टर, प्लस समेशन के इज इक्वल टू 1 to n। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे और ये वाली टर्म एज इट इज, तो डी अपॉन डी टी कर लिया एफ अल्फा अपॉन कर ली आर के वेक्टर वी के वेक्टर, प्लस डी अपॉन डी टी कर ली एफ अल्फा अपॉन कर ली टी इज इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया इनका डेरिवेटिव। दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द कंस्ट्रेंट ऑन द एक्सीलरेशन ओमेगा के वेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। जो ये हमारी एक्सप्रेशन आया है वो हमने जो कंस्ट्रेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन अप्लाई की है, ठीक है, उसके लिए एक्सीलरेशन हमारा ओमेगा के वेक्टर।
जो ये एक्सीलरेशन आया है ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिलेशन है उनको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जैसे रिलेशन हमारा फ्री, जो सिस्टम है हमारा फ्री भी हो सकता है और कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो सकते हैं। तो देन पहले हमने क्या लिया था, फ्री सिस्टम लिया था, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। देन द कंस्ट्रेंट विल एक्ट ऑन द पार्टिकल्स पी के ऑफ द सिस्टम विद सर्टेन सप्लीमेंट्री फोर्सेज आर के वेक्टर के इज इक्वल टू 1 to n। अब हमने जो पार्टिकल के ऊपर क्या है, जो सिस्टम है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया, तो कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से भी कोई फोर्स आएगा, तो उसका नाम ले लिया हमने आर के वेक्टर। दिस फोर्सेज आर कॉल्ड द रिएक्शन फोर्स। इस आर के वेक्टर को हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्सेज ऑफ द कंस्ट्रेंट। द रिएक्शंस दैट अराइज आर सच दैट द एक्सीलरेशन डिटरमाइन फ्रॉम द इक्वेशन। तो अब देखो, जो न्यूटन सेकंड लॉ था वो क्या था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब हमारा टोटल फोर्स कितना है, एक तो ये था जो पार्टिकल के ऊपर था, और अब एक हमारा आया है रिएक्शन फोर्स। तो टोटल फोर्स क्या होगा, एफ के वेक्टर प्लस आर के वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सीलरेशन, आर परमिटेड बाय द कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि अब टोटल जो फोर्स है वो हमारा एफ के वेक्टर प्लस आर के वेक्टर है। ये पार्टिकल के ऊपर था जो पहले से ही था, और जो अब कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के बाद जो फोर्स आया उसका नाम ले लिया हमने आर के वेक्टर, मतलब रिएक्शन फोर्स। तो ये हमारा अब टोटल फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दी प्री असाइंड फोर्सेज एफ के वेक्टर के इज इक्वल टू 1 to n आर कॉल्ड इफेक्टिव फोर्स। इस फोर्स को नाम देंगे हम इफेक्टिव फोर्स, और इसको नाम देंगे हम रिएक्शन फोर्सेज। Effective forces are ordinarily specified as known function of time, position and velocity of the particle of the system। जो ये हमारा इफेक्टिव फोर्स है वो हमारा फंक्शन है टाइम का, पोजीशन वेक्टर का एंड वेलोसिटी का। तो ये हमारा था पॉसिबल एक्सीलरेशन। थैंक यू।